Okay, so good morning everyone. And today the topic which I am going to explain in chemistry is about the molecular mass. As I have explained about molecular mass, what is the definition of molecular mass? Okay, mass मतलब क्या होता है? Exact the weight. And if we are taking the atom of any element, then its mass resides where? Inside the nucleus. उसका mass कहाँ रहेगा? Nucleus के अंदर. Because mass consists of what? Proton and neutron. चलिए, let's begin with that. Normal. I have taken one atom. Suppose of what? Which element we can take? Let's take magnesium. Okay. 12 is the atomic number of magnesium. So in that, this is suppose the atom of a magnesium. What we have to do, we know very well that inside this magnesium atom, सेंटर पार्ट इज व्हाट न्यूक्लियस. 1/4 पार्ट में कौन रहता है? किसी भी एटम का अगर वो बड़ा है या छोटा हो, उसके 1/4 पार्ट को ही कौन ऑक्यूपाई करता है? न्यूक्लियस. ओके, तो न्यूक्लियस विल रिमेन इन द 1/4 पार्ट ऑफ व्हाट? एनी एटम. नाउ इनसाइड न्यूक्लियस वी नो दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन both are present. Proton is having positive charge and neutron is neutral, no charge on it. कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन पे. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन यूज टू रिवॉल्व अराउंड व्हाट? इन शेल और ऑर्बिट. कौन रिवॉल्व करता है शेल और ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन. ये जो शेल मैं बनाती हूँ KLMN, ओके, अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल. तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? रहते हैं. लाइक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2a2. Okay, 12 electrons will remain outside. Number of electron is always equal to number of proton. Okay, and this number of proton is equal to the atomic number. Atomic number is denoted with Z. Z जिसको बोलते हैं. Now we used to pronounce it as what? Z. तो Z बोलिए या Z बोलिए. Z मतलब atomic number which is equal to what? Number of atomic number is equal to number of electron and number of proton. Okay. नाउ नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है? न्यूट्रॉन के. जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे. ये ध्यान रखिएगा. इसलिए बोला जाता है कि एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल कैंसिल आउट द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट? मॉलिक्यूलर मास. सो व्हेन विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर मास, क्या होता है? एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक एटॉमिक नंबर को हमने यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया? Z से. सेम वे एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? तो A से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, A से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस A इक्वल्स टू N+P. एटॉमिक मास बराबर क्या होता है? N+P. ओके, N+P मीन्स व्हाट? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? वी नो वेरी वेल दैट दे आर प्रेजेंट वेयर? इनसाइड न्यूक्लियस. तो जो भी न्यूक्लियस के अंदर जितना भी चीज रहता है वो क्या फॉर्म करता है? मास फॉर्म करता है ऑफ एनी एटम. ओके, एनी एटम, वेदर यू आर टेकिंग मेटल, whether you are taking non-metal, metalloid, whatever we are taking. Okay, so keep it in mind. Now if we have to take out number of neutron, तो हम क्या करेंगे? number of neutron अगर हमें निकालना होगा तो n equals to what we'll do? mass number में से हम क्या माइनस subtract कर देंगे? atomic number में से क्या करेंगे? let's see. This is what? mass number, and we have subtracted atomic number from it. तो न्यूट्रॉन अगर निकालना है हमें तो क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर, सॉरी, दिस इज मास नंबर में से हम क्या करेंगे? एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो कीप इट इन माइंड. लिसन इट वंस अगेन. ओके, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z और Z. We know that electron is always equal to, number of electron is always equal to what? Number of proton. This you just keep it in your mind कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा? प्रोटॉन होगा. Now talking about atomic mass is being represented by a letter, capital letter A. Okay, and mass number क्या होता है? number of neutron और प्रोटॉन को मिला के क्या बनता है? मास नंबर बनता है. अगर मैं पूछूं कि अब बताइए न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आपको एटॉमिक नंबर पता है? अगर मैं मैग्नीशियम लिख रही हूँ तो कितना होगा उसके एटॉमिक नंबर? आई हैव टोल्ड यू टू लर्न इट. यू हैव, आई होप, ओके, यू ऑल हैव लर्नड इट नाउ. तो 12 है इसका एटॉमिक नंबर. 12 है इसका एटॉमिक नंबर. ठीक है. एंड मास नंबर विल बी व्हाट? जस्ट डबल टू दैट, 24. तो 24 माइनस 12 विल बी व्हाट? 12. तो न्यूट्रॉन क्या होंगे? 12 होंगे. लाइक सी एग्जांपल आई एम गिविंग हियर.
This A represent what? Mass number. Z represent what? Atomic number. Atomic number of magnesium I'm taking here. So let's begin. N is equal to A minus Z. A is mass number. तो 24 होगा उसका mass number. किसका? Magnesium का. And atomic number will be 12. 24 minus 12 is 12. तो कितने आ गए न्यूट्रॉन हमारे पास? 12 न्यूट्रॉन आ गए. ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और उतना ही क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन लाइक दिस. Z इक्वल टू E इक्वल्स टू P. नंबर ऑफ atomic number is equal to number of electron and number of electron is equal to number of proton. ये ध्यान रखिएगा. I'll give you few more example so that you'll understand it well. After magnesium, let's take the example of what? Sodium we can take now. Let's take the example of a sodium. Sodium atomic number is 11. Okay, so atomic number is denoted by Z. Now talking about the mass number of sodium is 23. Mass number कितना है भाई? Mass number is 23 and it is being denoted by A. Now we have to find out how many neutrons are present. अगर कोई पूछ देगा बेटा बताइए कि इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि क्या होंगे 11 है, प्रोटॉन भी कितने होंगे 11 होंगे, मास नंबर कितना हो गया 23. तो अब बताइए कि भाई न्यूट्रॉन कितने होंगे. तो न्यूट्रॉन विल बी व्हाट? राइट नाउ आई हैव एक्सप्लेन A minus what? Z. A equals to 23 minus what? 11. So whatever number will come, it will be what? The answer means it will be what? Number of neutron. जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा? Number of neutron होगा. Okay. So I hope you all have understood it well now how to take out neutron. And we know that जितना atomic number होगा उतना ही number of electron and number of electron is always equal to the number of proton. अगर 10 है atomic number तो 10 ही electron होंगे and 10 will be what? Proton. ये ध्यान रखिएगा. अगर वो normal element है, ion की बात मैं नहीं कर रही हूँ. आयन की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट घट जाएगा. ये ध्यान रखिएगा. ध्यान से सुनते जाइए. क्यों घट जाएगा? अगर मैं लिख रही हूँ सोडियम इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या होता है कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है. किस चीज की कमी है? एक इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर चुका है? वो दे चुका है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है. तो फिर से सुनिए, क्या दिया है उसने? इलेक्ट्रॉन दिया है. तो इसका एटॉमिक नंबर पहले कितना था? 11. अब कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10 हो जाएगा. लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है. इलेक्ट्रॉन ही वो चीज है जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? केमिकल रिएक्शन में. न्यूक्लियस तक तो कोई भी चीज, न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें हैं दैट डिडंट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा. अगर वो आयन है तब उसके इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आएगा. अगर वो एलिमेंट है जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, I hope you all have understood it. Now talking about the data which I have to give you all about mass number. So get ready with a pen or pencil so that I'll spell it out from here and you just write it down. Okay. Hydrogen mass number will be what? 1. Okay, I'm erasing this part. Hydrogen mass number will be what? 1. Helium, symbol I'm writing. Okay, atomic number is 1 here and here I'm mentioning the molecular mass 1. Helium, 2 is the atomic number, mass will be what? 4. Hydrogen, helium. Afterward, lithium. After that, lithium, beryllium. Then, yes, this part is visible till here. Boron, 4, 5. Let me mention first the atomic number and then one by one I'll give it. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Till 10, first we'll mention it. Okay? चले. Now talking about helium, just double 2 है, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. Lithium, what will be the mass number of lithium? Lithium will be 6. Okay, 6. Beryllium 8. Boron, boron will be, yes, boron will be 10. Okay, 10. Carbon 12. Nitrogen 14.
oxygen 16, fluorine 18 or 19, I think 19 it will be, 10, this will be 20. Okay, fluorine will be what, 19, neon will be 20. Till here I hope you don't have any problem. Okay, hydrogen 1 atomic number, 1 ही mass number होता है, ठीक है. Helium 2 है atomic number, 4 will be its mass number. So learn it by heart. Atomic number and mass number is very very important. Atomic number is very important in chemistry. Everything depend upon what, the atomic number. अगर आपको atomic number याद होगा तभी क्या कर पाएंगे आप, वैलेंसी को फाइंड आउट कर पाएंगे, आयंस का फॉर्मेशन कर पाएंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर्मूलाज वेयर यू हैव टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास. ओके, इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगी वो भी किस चीज पे डिपेंड करता है, अल्टीमेटली ऑन द एटॉमिक नंबर. इफ यू नो एटॉमिक नंबर देन ओनली यू कैन गिव द आंसर्स, अदरवाइज आप बैठे ही रह जाएंगे. ठीक है, मूविंग फर्दर आफ्टर नियॉन, लेट्स सी. नियॉन के बाद क्या आता है भाई, सोडियम आता है. आफ्टर सोडियम मैग्नीशियम, afterward aluminium, after that silicon, phosphorus. Is it visible? Yes, phosphorus. Okay, this side it will be sulfur, then chlorine, then argon, potassium and calcium. 20, 19, 18, 17, 16. Okay, so now let's see. Sodium atomic number is what, 21, sorry 11. So mass will be what, 22, somewhere it is mentioned, and 23 होता है. 23 लिखिएगा, ज़्यादा बुक में 23 दिया हुआ है. ठीक है, आफ्टर सोडियम व्हाट इज देयर, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम 12 है तो कितना होगा, 24. एल्युमिनियम 26 और 27 कितना होगा, 26. सिलिकॉन 28. Phosphorus now. What will be the mass of phosphorus? Yes, 30. Okay. Sulfur 32. Chlorine very very important, and I have made you to learn also. It is 35.5. Argon. Someone has asked me what will be the mass number of argon. It is 39 and somewhere you will get 40. तभी आर्गन और किसका, कैल्शियम का मास नंबर सेम हो जा रहा था. ठीक है, तो जिसे हम आइसोबार कह रहे थे. 19 पोटेशियम. मास नंबर ऑफ पोटेशियम विल बी व्हाट, mass number of potassium. Who is going to give the answer of this? Potassium mass number. 39 will be the mass number of what, potassium. अब बिल्कुल याद कर जाइए इसको. Okay, first you just copy it down and afterward I'll give you molecular mass of different compounds, how to take out that. Okay, it's very easy to learn. Okay, the first one about the molecular mass. It is mentioned in your book, calculate the relative molecular mass of water. Molecular mass of water we have to find out. Once I have explained this part, but once again I'm doing it because at that time you don't have what, molecular mass data. आपके पास molecular mass पता नहीं था आपको कि exact होता क्या होगा values. Hydrogen, mass number of hydrogen is what, 1. तो कितने हैं, 2 into 1 plus what, this 8 is atomic number of oxygen and mass number will be what, 16. So 16 plus 2 will be what, 18 is the atomic mass of water. ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे. जो भी यहाँ पे 2, 3 जो भी दिया रहेगा उसको उसके मास से, हाइड्रोजन के मास से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, अगर कोई और एलिमेंट होता तो उसके मास से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 1 plus 16. 2 plus 16 is equal to 8. This is a simple compound. We can say molecule also. Water can be called as a molecule as well as a compound. Next question which is there is about HNO3. Okay, the next example, HNO3. छोटे formulas से बड़े formulas को भी calculate कर सकते हैं, which we'll see later. Okay, HNO3.
Hydrogen, mass number of hydrogen is 1. What we have to do? Plus 14. Nitrogen का 7 atomic number होता है, and mass number will be what? 14 plus oxygen. Oxygen is what? 8 or 16. 16 is a mass number, and into 3. 48 plus 15. ठीक है? And whatever answer will be there, it will be the answer of what? HNO3. Now let me unmute, and so that all can ask and all can participate. Otherwise, this is okay. Now, are you all ready for doing the formulas? Yes, ma'am. Okay, so one by one, I'm going to give the formulas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So get ready now. Let's begin with the first one, Mg3N2. Okay, find out Mg3N2. And जिससे मैं पूछूंगी वही आंसर देगा. Calculate सब करेंगे, but the person from whom I'll ask from here, they will only give the answer. So get ready. Except that, please आप खुद से आंसर मत बोलिएगा, क्योंकि बाकी सब जिनको नहीं आ रहा है, they will never ask then. Mg3N2 आपको निकालना है इसका molecular mass. I'm giving 1 minute for solving this problem, okay? Okay, done? Yes, ma'am. Okay. Is Nandini Yadav is here. Nandini Yadav, can you give the answer, beta? Nandini Yadav, admission number 9745. Can you give the answer of Mg3N2? Yes. Your voice is not coming, beta. Shalini Singh, next to that. Shalini Singh, can you give the answer? 58. 58. Yes, ma'am. Let's see, 58 she is telling. How come 58? Magnesium का atomic number क्या होता है? No, ma'am. No, ma'am. Let's calculate first. No, ma'am. No, yes से अच्छा है. मैं यहाँ पे solve कर दूँ. 12 is atomic number of what? Magnesium. So 24 will be its mass number. 12 तो magnesium का atomic ही number होता है. 12 से, ma'am, 12 से Yes, ma'am. multiply करेंगे. क्यों बेटा क्यों 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? I have said right now, no, कि आपको क्या लेना है, इसका मास नंबर लेना है, क्योंकि आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, यहाँ पे आप मैग्नीशियम का मास नंबर रखेंगे 24 into 3 प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 into क्या करेंगे 2. 14 into कितना होगा 28 plus 72. now add it. 100 is going to be the mass of yes. Those they have done. Yes, ma'am. It's very very good. Superb. Carry on. और जिनको नहीं आ रहा है, please आप cheat कर सकते हैं. इधर mass number already I have given you. You can cheat it from here and please यहाँ करिए सही सही तभी आएगा. अगर आप छोड़ते जाएंगे पीछे का जो भी नहीं समझ में आए नहीं पूछेंगे तो केमिस्ट्री नहीं आएगी. Keep it in mind. Mg फिर से देखिए मास नंबर रखा गया है यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई 3 से क्यों किया है क्योंकि Mg का क्या लिखा है 3 लिखा है तो दैट्स 24 into 3 प्लस लगाएंगे प्लस उसके बाद नाइट्रोजन का मास नंबर क्या होता है व्हाट इज द मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन 14 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि यहाँ पे 2 मेंशन तो लाइक दिस व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 100 नाउ द नेक्स्ट वन इट्स क्वाइट टिपिकल ओके तो इस बार भी आप आंसर मत बताइएगा मैं जैसे पूछूंगी वही बताएगा एंड इसको आप अपने क्रेडिट पे मत लीजिएगा कि नहीं आ रहा है गलत हो गया तो अब मैं क्या करूं यहाँ से क्लास छोड़ के ही भाग जाऊं ऐसा कुछ नहीं करिएगा प्लीज ओके C12 H22O11 okay do it now it's very simple only calculation is difficult. Yes, are you all doing now? Yes, ma'am. You do it Yes, and give the ma'am. answers. The person from whom I'll ask, they will only give the answer. Okay? So C12, H22 and O11. You have to, yes, you have to first mention mass number,
then you have to multiply the numbers which is given, and then finally you have to add it. Do it fast. Ma'am, done. Done? Okay. Ma'am, done. I hope Done. you all have completed. Kumari Anshu, can you give the answer? Yes, ma'am. Kumari Anshu, give the answer. Ma'am, 342. Yes, correct. 342 Ye- is going yes, to be the ma'am. answer of yes. Yes, 342. ma'am. How come it will be 342? Yes, ma'am. Let's see. Yes, 12 ma'am. into 12. Atomic Ma'am, mass of what? 12 into 2. 12 into 12. 12 Okay. 12 into 12 Plus plus 1 into 22. 1 1 22. 1 into 22. मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? 1 होता है, तो 1 One. 22 से इंटू करेंगे. आफ्टरवर्ड प्लस 16 into 11. 16. Let me write it down. 11. 16 into 11. Now 11. let's calculate it. So 144. 144 plus 22. 22 1 plus 176. Okay, when we will add, we'll get 342. 342. Okay. किसी को यहाँ कोई डाउट है? Is there anyone No, who's ma'am. still having doubt? No, ma'am. Okay, No, please you can ma'am. ask. Don't get shy here. कि क्या होगा मैं पूछूंगी तो. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. I'll not take your name and you just please don't give your no, don't spell your name from there. Okay, don't take your name. If you are having doubt, you can ask from that way. मैम यहाँ नहीं समझ में आया क्योंकि इसके बाद फॉर्मूला जो मैं दूंगी वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा. So, is there anything to ask now? Okay, let's do the next one. Next formula is NH4 twice SO4. See, आपको और easy. Okay, wait. Wait. Is it visible now? Yes. See, NH4 twice SO4 is the formula. So I'll make this formula a bit easier. आप क्या करिए? N कितना होगा यहाँ पे? कितना होगा? What? कितने N होंगे यहाँ पे? 40. नहीं बेटा. 14. ये 4 किसके लिए है? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए. लेकिन ये 2 दोनों के लिए. हाइड्रोजन के लिए होगा. और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यस मैम. देखिए ये जो ब्रैकेट लगाया गया है NH4 और विद इन ब्रैकेट 2 लिखा गया है. ये 2 इस नाइट्रोजन के लिए भी है और ये 2 इस हाइड्रोजन के लिए भी है. नाइट्रोजन तो यहाँ ब्रैकेट में कितना होगा? 2 होगा. और हाइड्रोजन कितना होगा? यहाँ 4 है तो 4 into 2 कितना हो जाएगा? 8. और अब ये फॉर्मूला SO4. अब इस फॉर्मूले को आप सॉल्व करिए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा. N2H8SO4. Okay, like this if you write it will become easier for you. Done? Okay, let me give you minutes. Yes, ma'am, done. So that those they are, yes, those they are doing slowly, they can also do it. Please, जिनके आसपास से आवाज आ रही है, please mute yourself now. Mansi Tiwari, please mute yourself, beta. Still voice is coming from nearby your surrounding. Okay. N2, let's see. 14 into 2 plus 1 into 8 plus 32 is going to be the mass number of what? Sulfur plus 16 into 4. 16 into 4. So the answer will be what? 122. 132. 132. Yes, ma'am. 132 132. plus 8 plus 32 plus what? 64. Yes, 64. So when we will add, we will get what? What value 132. we are getting? 132. 132. 132 will be the answer of this formula. NH4 twice SO4 लिखा हुआ है. Listen it once again. अगर आपको नहीं समझ में आए कि कौन सा क्या है, तो यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये दोनों के लिए होगा, इसलिए मैंने N2 यहाँ पे लिख दिया हुआ है. और H कितना हो जाएगा? 4 2 8. तब ये क्या हो गया? N2H8. After that SO4 as it is हम मेंशन कर देंगे. Now if you do like this, ये इसलिए नहीं है कि एक नया फॉर्मूला है, ये इसलिए है
कि आपका जो फॉर्मूला है यहाँ और कन्वीनियंट इजी वे में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट. ओके, इजी बनाने के लिए, और कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि अलग ही फॉर्मूला बन गया, ये वही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, NH2 twice CO. ओके, बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसा. डू इट एंड लेट मी सी. NH2 twice, this is twice, okay, bracket, और ये twice है, and this is CO. श्रेया सिंह. Yes, ma'am, मैं अभी कर रही हूँ. Okay, okay. I'm not asking. Still, voice is coming from your end, no? I'm done. Okay, okay. Done. I'm done. Don't be a super fast train. इतना super fast मत होइए, ठीक है? आराम से किया करिए. क्या होगा, जल्दी में कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और गलत भी हो सकता है. So if you are having time, utilize that time. So let's Ma'am, begin 1 with minute this. or more, ma'am, please. Okay. Yes, ma'am. Okay, let's begin with that. Let me ask question from Ayushi Tripathi. Ayushi Tripathi. Can you give the answer, beta? No? Shreya Singh. Shreya Singh. Can you give the answer? Yes, ma'am, I'm 60. 60. Okay. Yes, ma'am. Let's check it out whether this answer is correct or incorrect. So nitrogen कितने हैं? 2 हैं. तो beta will write like this. Hydrogen कितने हो गए? 4 हो गए. 4. And simply CO. Okay. तो ये ऐसा कुछ फॉर्मूला हो गया जिसमें हमें क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास रखना है. 14 is going to be the molecular mass of what? Nitrogen plus 1 into 4 Nitrogen. plus what? 12 plus what? 12 plus 8. 16. 16, no? How come 8? Yeah, 16 रखेंगे Yes, बेटा. ma'am, 16. Yes, 16. Yes, ma'am. 14 plus 28 plus what? 4 plus 12 plus 16. Okay. 60 equal to 60. Add करने पे 60 आएगा. Yes. When we'll add, we'll get 60. Okay. So I hope this Yes, ma'am. this formula is what you all have understood how to take out molecular mass. अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो it will become easier for you to do it. Okay. ताकि आपका multiplication छूटेगा भी नहीं. Last में क्या होता है, आप multiply करना भूल जाते हैं 2 से इन सबको. ठीक है. Now let's do the last one. CuSO4.5H2O. First, what is the name of this compound? What is the name of this compound? Who will give the answer? Copper. Yes. Ma'am, Ma'am, copper. Copper Yes. ma'am, copper sulfate hydroxide. sulfate. Okay, see, this is called as hydrated copper sulfate. ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. ध्यान रखिएगा, HYDRATED, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. ओके. और ये इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट्स अनदर नेम इज ब्लू विट्रॉल. ओके, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं. ब्लू विट्रियोल, क्योंकि ये ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है. कि कैसा होता है ब्लू कलर का? आई होप यू ऑल हैव सीन कॉपर सल्फेट. यू ऑल हैव सीन नो, क्लास 8 में दिखाया गया होगा आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल. स्काई ब्लू या वाटर के कलर का होता है.
ब्लू विट्रॉल, BITROL और ROIL, समथिंग लाइक दिस, यस, ब्लू विट्रॉल इट इज कॉल्ड एज। या तो आप इसे कहेंगे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या कहेंगे आप ब्लू विट्रॉल, ठीक है। तो ये है एक कंपाउंड जिसके साथ वाटर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हाइड्रेटेड कहेंगे। एंड ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ से वाटर हटा दूं तो ये हाइड्रेटेड भी आपको क्या हटाना पड़ जाएगा। कीप इट इन माइंड, अगर यहाँ पे वाटर है तभी आप फॉर्मूले के साथ क्या ऐड करेंगे, हाइड्रेटेड। अगर वाटर नहीं है देन वी हैव टू रिमूव व्हाट, हाइड्रेटेड फ्रॉम कंपाउंड नेम, ओके। सो हमें यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालना है ब्लू विट्रॉल का या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का। कैसे निकालेंगे? यस मैम। कॉपर का मास नंबर क्या होता है? 63.5। ये मैंने लिख दिया, आगे आप ट्राई करिए। 63.5 इज द मास नंबर ऑफ कॉपर। आफ्टर दिस सल्फर का कितना होगा? सल्फर मास नंबर सल्फर का 32 यस, प्लस ऑक्सीजन 16 into 4। यहाँ तक हो गया। प्लस हमें क्या करना है? बेटा? नाउ मूविंग फॉर 5 देखिए 5 2 प्लस क्या करना है हमें? ये किसका होगा? ब्रैकेट में 1 into 2। ये 1 किसका है? मास नंबर है वाटर का, हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्लस ऑक्सीजन कितना है? 1। 16, ठीक है। तो 2 + 16 कितना होगा? 18 को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा ना वो कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, ये नीचे वाली आ जाएगा आंसर। 1 into 2 प्लस क्या लिखी है? देखिए ये 5H2O है ना, तो 5 मैंने बाहर लिख दिया ब्रैकेट में, क्योंकि ये 5 सबके लिए है, इस हाइड्रोजन के लिए और इस ऑक्सीजन के लिए। तो 1 क्या है? मास नंबर है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन है कितने? 2 हाइड्रोजन आई हियर, इसलिए 2 लिखा है। प्लस क्या लिखा है? इट्स नॉट विजिबल नो, 16 लिखा है यहाँ पे, 16, ठीक है। 16 किसका है? ये ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है? 16, ठीक है। अब 16 + 2 क्या होगा? 16 + 2 कितने होंगे? 18, और ये बाहर क्या है? 5 है, तो 18 into 5 कितना होगा? 18 5 दा, चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। मैथ्स इज आल्सो वेरी 90 आया ना? 90, ठीक है। तो अब आप इन सबको हटा के आप क्या कर सकते हैं? प्लस 90 कर दीजिए, सबका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है? 90, और इसको आपने कैलकुलेट किया, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 90 मैम 259.5 249 आई थिंक। 249.5 यस, आंसर आएगा बेटा 249.5, ठीक है। देखिए यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, ये डॉट क्या, ये डॉट इसका मतलब कि वाटर इसके साथ ऐड है। आपने कॉपर सल्फेट के सारे वैल्यूज को रखा, मास नंबर को रखा, प्लस आप वैसे ही वाटर को भी कैलकुलेट करेंगे। व्हेन यू विल कैलकुलेट वाटर, आंसर क्या आ रहा है? 90, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 90 मेंशन कर दिया है। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे यू विल गेट 249.5। डरिए नहीं कि कॉपर का मास नंबर याद करना पड़ेगा। आफ्टर 20 अगर किसी का मास नंबर पूछा जा रहा है किसी भी एलिमेंट का, तो वो मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। लेकिन टिल 20 आपको खुद लर्न करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes, The next question. Who has given the modern atomic symbol? जो modern atomic symbol है, जो कि आप यहाँ पढ़ते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। तो ये किसने दिया था? क्योंकि पहले जो सिंबल दिए थे वो जैसे कि आप रोड साइड पे जाते हैं तो स्कूल का सिंबल दिया रहता है, या फिर गेट रेलवे का जो ट्रैक होता है उसका सिंबल दिया रहता है, या सीधे मुड़िए, राउंड घूमिए, ऐसे सिंबल्स दिए रहते हैं। वैसे ही सिंबल्स से केमिस्ट्री, तो दैट वाज द ओल्ड मेथड। ये न्यू मेथड के अकॉर्डिंग, हु हैज गिवन दिस न्यू मेथड, न्यू सिंबल थ्योरी? बर्जिलियस ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। बर्जिलियस J.J. Berzelius. So keep it in mind, I'll give it in notes, so don't worry। लेकिन ऐसे ध्यान रखिएगा, ये जो मॉडर्न सिंबल है ये बर्जिलियस ने दिया था, ठीक है।
सो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई और कुछ पूछना है, क्योंकि नेक्स्ट टुमारो आई स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आई स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले किसने क्या पूछा था? रेडिकल समवन हैज आस्क्ड नो, सो क्विकली सी व्हाट इज आइसोटॉप। मैम आइसोटॉप। The problem is कि you all are not coming on time for the classes. The reason is that only, simple. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप क्लास में टाइम पे आते ही नहीं है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। रेडिकल बताया था, किसी भी एलिमेंट के एक एटम या एक से ज्यादा एटम, एलिमेंट मान लीजिए सोडियम है, सोडियम के आपने 2 एटम लिए, एक ये और एक क्या हो गया ये, जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? रेडिकल बनाएंगे। या किसी भी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? रेडिकल बनाएंगे। किसी भी एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम या किसी अलग अलग एलिमेंट के एटम्स जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? रेडिकल बनाएंगे। ओके, रेडिकल। लाइक इफ आई राइट N3, N3 क्या है? एक रेडिकल है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है। SO4 ये क्या है? रेडिकल है। यहाँ कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, दिस ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड रेडिकल। कलेक्टिवली कितना चार्ज होगा? -2। तो ये क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं। और वो क्या होगा? आयन। सिंपल, जब एलिमेंट पे कोई चार्ज होगा तो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट पे कोई चार्ज होगा तो उसको क्या कहेंगे? आयंस। लाइक क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन ये और ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस?